एवरीवन, हम डिस्कस करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में। भाषा भाषा किसे कहते हैं? भाषा पारंपरिक ध्वनि चिन्हों की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य परस्पर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर हम बात करें भाषा की विशेषताओं के बारे में, तो भाषा का उद्देश्य है विचारों का आदान प्रदान करना। भाषा मूलतः मानव मुख से उच्चारित होती है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के व्यवस्थित क्रम से वाक्य बनते हैं। भाषा व्यवहार का आधार वाक्य ही होते हैं, शब्द या ध्वनि नहीं। अब हम जानेंगे भाषा के रूप के बारे में। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा एवं लिखित भाषा। सबसे पहले चर्चा हम करेंगे मौखिक भाषा के बारे में। अपने मनोभावों को बोलकर प्रकट करना भाषा का मौखिक रूप है। यही भाषा का प्राचीन और मूल रूप है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता, यह स्वाभाविक रूप से सीखी जा सकती है। अगर हम बात करें मौखिक भाषा के उदाहरण के लिए, तो भाषण, वाद विवाद, नाटक खेलना, संवाद बोलना, परिचर्चा, बातचीत आदि मौखिक भाषा के रूप हैं। अब हम चर्चा करेंगे लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा क्या होती है? विचारों का लिखित आदान प्रदान भाषा का लिखित रूप है। इसका विकास मौखिक भाषा को अंकित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके द्वारा ज्ञान का संचय होता है। अगर हम बात करें उदाहरण की, तो निबंध लिखना, कविता कहानी लिखना, पत्र लिखना लिखित भाषा के रूप हैं। अब हम चर्चा करेंगे लिपि के बारे में। मौखिक ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। भाषाओं को लिखित रूप देने के लिए विभिन्न लिपियां प्रचलित हैं, जैसे कि हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है और पंजाबी को गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है। अब हम चर्चा करेंगे निम्नलिखित भाषा एवं उनकी लिपियों के बारे में। उदाहरण के लिए मलयालम की लिपि मलयालम है। अगर हम बात करें मराठी की, तो मराठी की लिपि देवनागरी है। बांग्ला की लिपि बांग्ला है। उर्दू की लिपि है अरबी एवं फ़ारसी। अगर हम चर्चा करें अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। हम चर्चा करें पंजाबी की, तो पंजाबी भाषा की लिपि है गुरमुखी। अब हम चर्चा करेंगे व्याकरण के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे कि मानक भाषा किसे कहते हैं। जो भाषाएं लिखी जाती हैं, उनके मानक रूप को मानक भाषा कहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे व्याकरण के बारे में। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं।